We'll see these pollutions in detail. Air pollution. Air is all around us. All living things require air to live. However, due to certain human activities, the air around us becomes dirty. As a result, the quality of air becomes poor and people suffer from breathing problems such as asthma and bronchitis. चिल्ड्रन, हमारे अराउंड सब जगह एयर प्रेजेंट है. सभी लिविंग थिंग्स को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर की नीड रहती है. विदाउट एयर हम लिव नहीं कर सकते. फिर भी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे एयर डर्टी हो जाती है और एयर डर्टी होने से एयर की क्वालिटी पुअर हो जाती है, जिसमें लोग अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, जिससे उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ब्रीथिंग प्रॉब्लम में सांस लेने में जिन्हें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को कहते हैं अस्थमा और ब्रोंचिटिस. एयर पोल्यूशन होता कैसे है? कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन: burning leaves, garbage, plastic and wood, smoke let out by vehicles and factories, bursting firecrackers, smoke from forest fires. Whenever we burn leaves, garbage, plastic and wood, जब हम leaves, garbage, plastic and all these things को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो एयर पोल्यूशन होता है. जो स्मोक व्हीकल्स और फैक्ट्री से निकलती है, जो धुआं निकलता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, जब क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं, मीन्स जब पटाखे चलाए जाते हैं, तो उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है. एंड स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, मीन्स जब फॉरेस्ट में आग लगाई जाती है, फायर लगाई जाती है, उससे उठने वाले धुएं से भी एयर पोल्यूशन होता है. लेट अस सी हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन. हियर आर द वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. ग्रो मोर ट्रीज एज दे मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए जिससे एयर फ्रेश और क्लीन रहे. वॉक और यूज़ बाइसिकल्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस. अगर थोड़ी दूर ही जाना है तो या तो वॉक कीजिए या फिर बाइसिकल्स पे जाइए. व्हीकल्स का यूज़ कम से कम किया जाना चाहिए. डू नॉट बर्न गार्बेज, लीव्स, प्लास्टिक एंड वुड. कभी भी गार्बेज, लीव्स, प्लास्टिक और वुड को बर्न नहीं करना चाहिए. अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, मीन्स फायर क्रैकर्स भी बर्स्ट करने से बचना चाहिए, पटाखे चलाने से बचना चाहिए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर द स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री. फैक्ट्री से स्मोक बाहर आ रही है और ये एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है. देयर इज एन अनदर पिक्चर. सी, द एयर इज नॉट क्लीन एंड ऑल्सो नॉट फ्रेश, सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. वाटर पोल्यूशन. We get water from various natural water bodies such as ponds, rivers and seas, along with human-made structures such as wells and tanks. Water is a basic human need. Students, हमें natural water bodies से water provide होता है. Water bodies means जहाँ पे बहुत सारा water हो naturally. For example, ponds, rivers and seas means तालाब, नदियाँ और समुद्र. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो ह्यूमन मेड हैं, सच एज wells means कुएं and tanks. Water is the basic need of human. We need water to cook, drink, bath and wash clothes among other things. However, humans have polluted water through various activities. The polluted water is unsafe to drink as it may cause different types of diseases such as typhoid and jaundice. We need water for different kind of activities. हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए वाटर की नीड रहती है. कुक करने के लिए भी, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स
इन सब चीज़ों के लिए हमें वाटर की नीड रहती है। फिर भी हमने वाटर को पोल्यूटेड कर दिया है। हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमने वाटर को पोल्यूट कर दिया है। पोल्यूटेड वाटर को पीने से हमें बहुत से डिसीज़ेस हो सकते हैं, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टाइफाइड एंड जॉन्डिस। लेट अस सी हाउ वाटर पोल्यूशन कॉज। थ्रोइंग हाउसहोल्ड एंड फैक्ट्री वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। घर का जो भी वेस्ट होता है और फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसे नदियों में, सीज, पॉन्ड्स, इन सब में थ्रो करने से वाटर पोल्यूशन होता है। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज। क्लॉथ्स वॉश करने से, और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन वॉश करने से, इन वाटर बॉडीज़ में हम जब वॉशिंग करते हैं क्लॉथ्स की और बर्तनों की, यूटेंसिल्स की, तो भी वाटर पोल्यूशन होता है। बाथिंग एनिमल्स इन वाटर बॉडीज़। जब एनिमल्स को इन वाटर बॉडीज़ में नहलाया जाता है, बाथ करवाया जाता है, तो भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। स्पिलिंग ऑयल फ्रॉम शिप्स इन सीज एंड ओशियंस। सीज और ओशियंस में ऑयल का डालना, ऑयल को स्प्रेड करना शिप्स के थ्रू, उससे भी वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। Here are some points to control water pollution. We should not throw household waste in water bodies. हमें household waste, घर का जो भी वेस्ट होता है उसे वाटर बॉडीज़ में नहीं थ्रो करना चाहिए। Ensure that factory waste is not released into water bodies. ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम फैक्ट्री का वेस्ट भी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ ना करें, थ्रो ना करें। जो शिप्स के थ्रू ऑयल वाटर बॉडीज़ में स्प्रेड किया जाता है उसे बैन किया जाना चाहिए, मीन्स रोक देना चाहिए। डू नॉट मेक वाटर बॉडीज़ डर्टी बाय बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एट्सेट्रा। एंड वाटर बॉडीज़ में नहा कर या क्लॉथ्स वॉश कर कर भी वाटर बॉडीज़ को डर्टी नहीं करना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन अकर्स when the soil gets spoiled and unsuitable for growing crops. Soil pollution decreases the production of crops. Also, eating fruits, vegetables, and grains grown in polluted soil may cause various diseases such as stomach infections. स्टूडेंट्स, सॉइल पोल्यूशन तब होता है जब सॉइल ख़राब हो जाती है या फिर जब किसी सॉइल में, किसी लैंड के पार्ट में क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती। क्रॉप्स मीन्स फसल। ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। ऑल्सो जब हम पोल्यूटेड सॉइल से बना हुआ या उससे ग्रो किया गया फ्रूट, वेजिटेबल या ग्रेन्स खाते हैं, उससे हमें कई तरह के डिसीज़ेस हो सकते हैं, जैसे स्टमक इन्फेक्शंस। कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन। थ्रोइंग वेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स एंड पार्क्स। जब वेस्ट को पब्लिक प्लेसेस में थ्रो किया जाता है, जैसे रोड्स पे वेस्ट थ्रो करना या पार्क्स में वेस्ट थ्रो करना, इससे सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स एंड किल इंसेक्ट्स बाय फार्मर्स इन द फील्ड्स। जब केमिकल्स का ओवर यूज़ किया जाता है ज़्यादा क्रॉप्स के लिए, ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, और फार्मर्स के थ्रू फील्ड्स में, खेतों में इंसेक्ट्स को मारा जाता है केमिकल्स के थ्रू, इससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है, बिकॉज इससे सॉइल में केमिकल आ जाता है। इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ फैक्ट्री एंड हॉस्पिटल वेस्ट। जब फैक्ट्री और हॉस्पिटल के वेस्ट को गलत तरीके से ज़मीन में रखा जाता है, ज़मीन पे रखा जाता है या उसके अंदर डाला जाता है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन पॉलीथीन बैग्स। प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स के यूज़ से भी सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। डिड यू नो मोर देन 1 बिलियन people in the world do not have access to safe drinking water. वर्ल्ड में 1 बिलियन से भी ज़्यादा पीपल के पास पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं है। Here are the ways to control soil pollution. Dump all household, hospital and factory waste in a proper and hygienic manner. Household,
हॉस्पिटल और फैक्ट्री के वेस्ट को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अगर ज़मीन में दबाया जाए तो सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। यूज़ क्लॉथ, पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करने की जगह क्लॉथ, पेपर या फिर जूट के बैग्स का यूज़ किया जाना चाहिए। स्किल कॉर्नर, रिकॉर्ड योर मेन डेली एक्टिविटीज़ फॉर अ वीक। 1 वीक तक अपनी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड कीजिए। राइट देम अंडर 2 कॉलम्स, गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड बैड फॉर द एनवायरनमेंट। गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड बैड फॉर द एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ द वीक, आफ्टर 1 वीक आप देखोगे कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ अच्छी थी और कौन सी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं थी। एंड यू विल ऑल्सो शेयर दिस। Noise pollution. Noise means sound. Noise is a sound which is displeasing to our ears. High levels of noise cause noise pollution. Noise pollution can cause temporary and permanent loss of hearing. Noise pollution तब होता है जब कोई ऐसी साउंड होती है जो हमें हमारे ईयर्स के लिए सही नहीं होती है। नॉइज़ का हाई लेवल नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। नॉइज़ पोल्यूशन से टेम्परेरी या फिर परमानेंट हियरिंग का लॉस हो सकता है। मीन्स सुनना परमानेंटली या टेम्परेरी बंद हो सकता है। द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ कैन बी इंडोर एंड आउटडोर। नॉइज़ के सोर्सेज घर से भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। इंडोर नॉइज़ अकर फ्रॉम प्लेइंग लाउड म्यूजिक और यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज अ मिक्सचर। इंडोर नॉइज़ इस तरह की हो सकती है जिसे घर में ही लाउड म्यूज़िक प्ले करना या फिर घर के इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स होती हैं उनका लाउड नॉइज़ में चलना, जैसे मिक्सर। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर नॉइज़। बाहर की जो नॉइज़ेस होती हैं वो होती हैं जैसे हॉर्न्स, व्हीकल्स के हॉर्न होते हैं लाउड नॉइज़ के, उनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। Ways to control noise pollution. Avoid bursting firecrackers. Firecrackers की साउंड से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, इसलिए फायरक्रैकर्स बर्न नहीं करने चाहिए। प्ले म्यूजिक एट अ लो वॉल्यूम। म्यूजिक को लो वॉल्यूम पे सुनना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग। अगर नीड नहीं है तो हॉर्न प्ले नहीं करना चाहिए। वैल्यू कॉर्नर। आवर एनवायरनमेंट इज प्रीशियस. Suggest any 3 ways apart from the ones mentioned in the chapter to keep the environment clean. हमारा environment सबसे प्रीशियस है, सबसे अच्छा है, सबसे अलग है। आपको खुद से ऐसे 3 ways बताने हैं जिससे हम अपने environment को क्लीन रख सकें। Beyond borders, Norway is the first country to ban cutting of trees. नॉर्वे फर्स्ट कंट्री थी जिसने ट्रीज की कटिंग को बैन किया था कि ट्रीज नहीं कटने चाहिए। की टर्म्स: पॉल्यूटेंट, अ सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, द स्टेट ऑफ बीइंग डर्टी। राउंड अप: पॉल्यूशन, there are 4 kinds of pollution. Air pollution, it is caused by smoke, cutting of trees. Water pollution, caused by throwing waste, bathing, etc. in water bodies. Soil pollution, caused by throwing waste in open and using plastic. Noise pollution, caused by loud music, noise from vehicles, etc. This is a bookwork. Fill in the blanks. Try to do it by your own first, then take the help from the video or PDF. Match the column true or false. Question answers we will do in fair notebook. There is an activity which you have to do at the first page or beginning of chapter number 2. And at last, word search. That's all about today's video. Thank you and have a nice day.